हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी हाल फिलहाल में रेलवे बोर्ड और AIRF यानी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के बीच में एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में 66 लोग बैठे थे, जिसमें बहुत अहम मुद्दों पर बात हुई। जिसमें से एक मुद्दा यहां पर आप पढ़ पाओगे, जो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी स्टाफ फॉर द ईयर 2025, 32,000 पोस्ट इन प्लेस ऑफ 70,000, यानी 32,000 की जगह 70,000 वैकेंसीज होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग एकजुट होकर बैठे और बहुत सारे पॉइंटों पर बात हुई। और मैं सारे लोग एक बार ये नोटिस दिखाए, तो ये नोटिस क्या है, इस तरह से एक पूरा नोटिस है। मीटिंग ऑफ द PNM, मीटिंग बिटवीन रेलवे बोर्ड एंड ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। तो रेलवे मंत्रालय और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन यानी AIRF के बीच में मीटिंग होती है। इसमें मैं सभी पॉइंट, सभी के सभी पेज आपको दिखाता हूं। इस तरह से सारे लोग यहां पर बैठे थे। आप देख पाओगे कितने लोग हैं यहां। ये रेलवे बोर्ड वाले सारे लोग हैं और ये सारे के सारे AIRF वाले लोग हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और सभी लोग मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से आप देखो तो एक से लेकर नीचे तक अगर आप जाओगे, अगले पेज पर दिखाता हूं, तो ये 39 लोग तो वो हैं जो रेलवे बोर्ड की तरफ से थे। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, 27 लोग AIRF की तरफ से थे। और इन दोनों ने बहुत सारे पॉइंटों पर चर्चा करी। बहुत सारे पॉइंट मोटे मोटे मैं आपको बताया, तो सारे पॉइंट तो देखो यहाँ जरूरी नहीं, हम क्योंकि यहाँ पर जिस पॉइंट के लिए आए हैं उसी पॉइंट पर यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंटों पर बात हुई, फेरेट लोडिंग, रेवेन्यू, इस तरह से बहुत सारे पॉइंटों पर बात हुई। बट हमारा मेन पार्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इन्होंने नीचे दिए हैं सारे। इन्होंने फिर जाकर नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर यहाँ पर बात करी है। यहाँ पे आप देखोगे टक टक, देखिए तो यहाँ पर आके इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर यहाँ पर इन्होंने बात करी। हमारा पॉइंट है यहाँ पे, हाँ ये रहा। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज। अब इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं, तो ये सारे हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट इशू हमारा कौन सा था, ये वाला, जिसके अंदर रेलवे की बात यहां पर कही गई है। 37वां पॉइंट, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी स्टाफ फॉर द ईयर 2025, 32,000 पोस्ट्स इन प्लेस ऑफ 70,000। इसका मतलब साफ साफ है, जो ये 32,000 वैकेंसीज निकली हैं उसकी जगह 70,000 वैकेंसीज आनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये एक चर्चा का विषय बनना भी चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं देखिए अभी कोर्ट में भी मुद्दा चल रहा है। अब कोर्ट से अगर ये मुद्दा क्लियर होता है तो दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो सभी 10th वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन सब ने जो फॉर्म भरा है उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाए, यानी कि उन्हें हटा दिया जाए। और ऐसा होना असंभव है, क्योंकि सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं 500-500 रुपए फीस भी दी, और वो फीस कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड के पास गई होगी और एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास पहुंचा हुआ, जिसका यूज करके उन्होंने कोई ना कोई काम वगैरह भी कर लिया होगा। तो मतलब मोटा मोटा समझने वाली बात है कि एक बार फीस देने के बाद वो बच्चे नहीं तो फिर दोबारा ग्रुप डी 10th वाले बच्चे केस करेंगे। तो इसी चीज को लेकर बहुत सारी मीटिंग चल रही है, जिसमें से एक पॉइंट यहां पर जो आना तय था कि भाई कि सबसे इजी है कि 32,000 से 70,000 पर कर दी जाए। अभी ये पॉइंट इन्होंने मीटिंग में रखा है। अभी इसके ऊपर 100% कि हाँ ये हो ही गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो इसको, बहुत सारी वीडियोस में मैं सुन रहा हूं, सबने ये कह दिया कि हाँ 100% अब 70,000 ही आएंगे। देखिए इस बात को हम अभी बिल्कुल नहीं कह सकते कि 70,000 ही आएंगी, पर हाँ अगर ये बात यहां पर छिड़ती है, यहां पर ये बात हुई है 66 लोगों के बीच में, अगर ये बात हुई है तो इस बात का कोई ना कोई तो अहम रोल होगा। भाई कोई बात ऐसी तो नहीं हुई और इस पर बहस भी हुई होगी। 66 लोग बैठे होंगे, अपने अपने तर्क वितर्क दिए होंगे, और वैकेंसी अगर इन्हें करवानी है, यानी कि भाई कोर्ट में केस गया और कोर्ट केस को इस तरह से, मतलब केस के अंदर कुछ ना कुछ तो बताना होगा, तो कुछ तो ऐसी चीज रखनी होगी जिससे वैकेंसी हो पाए। यानी कि इन्हें कहीं ना कहीं वैकेंसी बढ़ाकर बतानी पड़ेगी कि 32,000 ITI वालों को दे दो और उससे ऊपर 10th वालों को, कुछ तो ऐसा इन्हें निकालना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये भर्ती हो पाएगी। क्योंकि अगर सिर्फ ITI वालों के पक्ष में कोर्ट का जो भी फैसला आया गलती से ITI वालों के पक्ष में आ जाता है, तो 10th वाले बच्चे भी केस करेंगे पक्का कि हमारी क्या गलती है। फिर वो वहां पे चीजें खींचेंगी और इस तरह से चीजें खींचती रहेंगी। तो शायद जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो सारे परेशान थे कि क्या होने वाला है। तो यहाँ से एक आइडिया तो मिल गया, शायद 70,000 वैकेंसीज
हो जाएंगी और आप सभी अब अपनी तैयारी में लग जाइए। और हमारे पार्ट से हम सभी आपको देखो तैयारी करा रहे हैं, रोज आपको पढ़ा रहे होते हैं। टॉप तक ऐप पर जाइए, यहाँ पर अभी तो एनटीपीसी वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफा दे रखा है कि सिर्फ 99 रुपीज़ में 10 दिन 20 चैप्टर का एक क्रैश कोर्स दे रखा है। जो जिस बच्चे ने पढ़ लिया अक्सर उसका सिलेक्शन हुआ ही हुआ है, और इस बार आपके लिए तोहफा है। और ग्रुप डी का कोई बच्चा तैयारी करना चाहे तो वो भी जाके टॉप तक ऐप से जुड़ सकता है। आप प्ले स्टोर से आके टॉप तक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा इस नंबर पर अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। और अपनी तैयारी करो बच्चों, पढ़ाई लिखाई करो। जल्द ही आपको एक अच्छी सी खबर और एक अच्छी सी मतलब गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। और इस गुड न्यूज़ को आप हर किसी बच्चे के साथ फैला दीजिए जो ये गुड न्यूज़ मैंने आपको अभी बता दिया। कुछ ही दिनों में आप देखोगे एक अच्छी सी न्यूज़ आपके सामने होगी। तो अपनी तैयारी ना छोड़े और एक बार कमेंट जरूर करें कि आप क्या चाहते हो, 70,000 हैं या 70,000 से ज़्यादा हैं या 70,000 भी बहुत है, या पक्ष ये जो कोर्ट का फैसला ITI वालों के पक्ष में जाना चाहिए या दोनों के पक्ष में जाना चाहिए या सिर्फ 10th वालों के, जो आपको लगता है। और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।